जय जिनेंद्र। मैं आवारा सितारा राहुल चंजन। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना प्रिपेयर क्यों हूँ। प्रिपेयर इसलिए हूँ क्योंकि बच्ची का शादी का समय है, और बच्ची के शादी के समय पे हर एक बाप भले काम कितना भी हो, लेकिन वो उसकी बच्ची उसको सजा ही देती है कि पापा आप ये करोगे, आप ऐसा करोगे। घर में लाख जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोचेगी ही सोचेगी। तो आज वो पल आ गया है, जीवन के उस अध्याय पे हम आ चुके हैं जहाँ से हमारी बेटी की विदा होने वाली है। विदाई तो ले रही है हमसे, पर क्या वो हमसे विदा हो रही है? नहीं, वो हमसे विदा नहीं हो रही है, हमसे जुदा हो रही है। हमारा जिगर का टुकड़ा हम किसी एक ऐसे शख्स को देने वाले हैं जो हमारी नज़र में हमसे बेहतर है, क्योंकि हर लड़का अपनी लड़की को उस लड़के के हाथ पे देना चाहता है जो उससे बेहतर हो, उससे ज़्यादा काबिल हो। तो ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है कि जीवन भर हम यही कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जिसमें हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हमसे भी बेहतर ये है। सोचिए, कहना मुश्किल है लेकिन कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज हमने ढूंढ लिया है अपने जिगर के टुकड़े के लिए एक ऐसा शख्स जो हमसे बेहतर है। आखिर शादी क्यों जरूरी है? शादी इसलिए जरूरी है कि एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ के एक दूसरे परिवार को पूरा कर देता है। क्योंकि अगर लड़का बिना लड़की के अधूरा है, उसी तरह एक लड़की भी बिना लड़के के अधूरी है। क्योंकि एक वंश आगे नहीं बढ़ सकता, एक परिवार आगे नहीं बढ़ सकता, और दो परिवारों का मेलन नहीं हो सकता। आज आप पड़ोस में बहुत बातें करते हैं, बट लेकिन क्या वो आपके इतने क्लोज हैं? नहीं। लेकिन एक लड़की का घर, एक लड़के का घर, वो आपस में बहुत क्लोज है। क्यों? क्योंकि उनके संग वो भावनाएं जुड़ गई, वो रिश्ते बन गए, वो खून के, वो बंधन के, जो उनके साथ जीवन भर रहने हैं। अब बात करते हैं उस बात की, क्योंकि हमें 3 तरह की बच्चियों को देखना है। आपको याद होगा, एक वैसी लड़की जो गरीब घर से थी, जो लड़की होना ही बोझ था उसके लिए, और एक वो लड़की जो एक संस्कारिक थी, जो अपने माँ बाप का कहना मानती थी और अपने तरीके से अपने माँ बाप के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रही है। नौकरी भी कर चुकी, पढ़ाई भी पूरी कर चुकी, और वो कर भी रही है और करना नहीं भी चाहती है। कोई उसके ऊपर कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि उसको ये है कि उसकी ज़िंदगी भी उसकी माँ बाप की भी ज़िंदगी है। और एक ऐसी लड़की जो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझती है, जो अपने आप के नियम, अपने फैसले अपने हिसाब से लेना चाहती है, उसकी भी शादी होगी, उसको बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के लोग आ रहे हैं। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं जो दुनिया का बोझ, वो लड़की। आज उसकी शादी है। क्या उसका बाप मेरे तरह सजा होगा? पता नहीं। क्या उसका बाप उस तरीके से खुश होगा? पता नहीं। क्या उसका बाप, उसके अंदर वो फीलिंग्स होंगी कि उसका जिगर का टुकड़ा जा रहा है? क्योंकि उसको तो दुनिया का बोझ लगी थी वो लड़की। और वैसे भी आज के समय पे हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति फैली हुई है कि जिसमें दहेज प्रथा। आज हम बहुत आगे निकल गए, चांद तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम चांद तारे तोड़ने की तो बात करते हैं, लेकिन चांद जैसे मुखड़े के लिए, चांद जैसी सुंदर जान के लिए, किसी की अमानत के लिए हम उससे पैसे मांगने में झिझकते नहीं हैं। हम अपनी ज़रूरतों की, आजकल एक नया सिस्टम निकल गया है, पैसे मत दीजिए आप, हमें पैसे नहीं चाहिए दहेज में। अपनी लड़की को जो देना चाहें आप दे लीजिए। लड़की की कार देंगे, लड़की घूमेगी आपकी। अरे यार, तुम कार लेने के काबिल नहीं हो तो तुम कार मांगने के काबिल कैसे हो गए? मैंने देखा था, मैं एक घर पे गया था जहाँ पे उन्होंने पैसे नहीं मांगे थे, और अच्छे समृद्ध फैमिली से थे, बैंक में थे, उनके पापा जॉब करते थे, और लड़का भी इंजीनियर था। लेकिन उसके बाद उनकी माँ की छोटी सोच, उनकी माँ की छोटी सोच क्या थी? टीवी लेंगे, वो भी एलजी कंपनी का। वॉशिंग मशीन लेंगे, गोदरेज की। मतलब कि उन्होंने ब्रांड भी सेलेक्ट कर रखी थी कि किस कंपनी का क्या चीज़ लेना है। कार लेना है तो i10, क्योंकि उस समय हुंडई i10 बहुत अच्छी चल रही थी, i10 लेंगी। मतलब कि तुम्हारा लड़का इंजीनियर है, क्या अगले की लड़की क्या एक काम करने वाली औरत थी? उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी, वो तुम्हारे नाती पोतों को पढ़ाएगी नहीं, वो घर नहीं संभाल रहेगी तुम्हारा,
वो अपने बाप के घर से खाते पीते आई थी, हष्ट पुष्ट होके, तंदुरुस्त होके, वो तुम्हारे कहाँ डायरेक्ट आ रही है? क्या वो इतना काफ़ी नहीं है उसके लिए? क्यों ये दहेज प्रथा? और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, वो लड़की भी BSNL, उस समय BSNL का टेलीकॉम बहुत अच्छा चल रहा था, मुंबई में जॉब करती थी। लड़का भी मुंबई में जॉब करता था। मज़े की एक बात बताऊँ आपको, लड़के की सैलरी कम थी, लड़की की सैलरी ज़्यादा थी। उसके बावजूद भी लड़की के माँ बाप ने उसके लिए दहेज दिया। क्या है कल्चर हमारा? क्या आखिर लड़के में ऐसी क्या काबिलियत थी जो लड़की से बेहतर हो गया? पैसे कम थे उसके पास, मांग रहा था वो, तो वो तो गरीब हुआ ना। मांगने वाला तो गरीब ही होता है ना, देने वाला अमीर होता है। लड़की भी दे रहा, पैसे भी दे रहा, सामान भी दे रहा। पैसे नहीं ले रहे तुम कैश पे, चलो ठीक है, बट लेकिन सामान तो ले लिया ना, कैश तो ले लिया। i10 कार 2-4 रुपए की नहीं आती, 5-6 लाख से कम की नहीं आती होगी। 5-6 लाख तो आपने सीधे सीधे ले लिए। टीवी मांग लिया, फ्रिज मांग लिया, वॉशिंग मशीन मांग ली, मतलब घर के मिक्सी तक उन्होंने ब्रांड के साथ मांगी थी। फिलिप्स की मिक्सी चाहिए, अच्छी चलती है। अपनी लड़की को दोगे, लड़की तो मुंबई चली जाएगी। अरे लड़का मुंबई में जॉब कर रहा है तो क्या वो ऐसे बिरला सड़क किनारे पड़ा रहता था क्या? फ्लैट भी मांग लिए होते यार। फ्लैट मिला उनको, हाँ फ्लैट भी मिला उनको, BSNL का हेडक्वार्टर मिला लड़के को। लड़का प्राइवेट वाले अपने जो जहाँ पे किराए पे रह रहा था वहाँ से छोड़ के वो आ गया, उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। शर्मिंदगी की हद देखिए जरा, मतलब कि शर्म तो बेच खाई थी। फिलहाल ये हो गया दहेज प्रथा। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, लड़की देते हो भाई, कोई गुनाह नहीं किए हो ज़िंदगी में। और जो लड़का इतना काबिल नहीं है कि जो बिना पैसे के आपकी लड़की की इज्जत कर सके, उस लड़के को अपनी लड़की मत दीजिए। लड़की बोझ नहीं होती हैं। लड़के आपके साथ रह के आपका व्यापार बढ़ाते हैं, लड़कियां भी बढ़ा सकती हैं। तो विदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। मत करिए ऐसी विदाई जिसमें आपके ऊपर बोझ आ जाए। आपकी लड़की एक ऐसे परिवार में चली जाए जो लालची है। लालची लोगों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कल को आपका नाती पोता जब होगा ना, तो भी आपसे पैसे मांगे जाएंगे। अरे आप हमें थोड़ी ना दे रहे हो, अपने नातिन को पहना रहे हो, अपने नाती को पहना रहे हो। सोने की चेन दे देना, और मोटी कम से कम दिखे तो, कम से कम 1 तोला की तो रहे, बच्चे का गर्दन झुके तो। अरे यार बच्चे को तो पता ही नहीं है उसको क्या पहना दिया गया, और उसके नाम पे पैसे मांग लिए गए। फिर से शुरू हो गए। ये जीवन काल चलता रहेगा, खत्म नहीं होना। और लड़की का बाप है सक्षम तो देता लगा रहेगा, क्योंकि उसको तो ये समझ में आता है ना कि उसकी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के कारण लड़कियां बोझ कहलाती हैं, क्योंकि ये कुरीति किसी ने चालू कर दी और लगातार चलती चली जा रही है। पहले का जीवन काल अलग था। अगर किसी कारण बस पीछे समय में किसी लड़की वाले ने लड़के वाले की मदद करी होगी, तो वो मदद के नज़रिए से करी होगी, दहेज के नज़रिए से नहीं करी होगी। तो उसको दहेज का नाम दे के, दहेज को एक प्रथा बना के जो लगातार चलाई जा रही है, उस प्रथा का मैं घोर विरोध करता हूँ। मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, 1 रुपया नहीं देने वाला मैं, 1 रुपया नहीं दूंगा। लड़कों वालों को तो 1 रुपया नहीं दूंगा। जो भी करूंगा मैं पहले पूरी लड़की को अपना तैयार कर दूंगा, इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि वो अपने आप में काबिल रहे। फिर वो फैसले करेगी कि उसको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। क्योंकि हमें पता है हमसे ज़्यादा स्वाभिमानी मेरी लड़की होंगी। स्वाभिमान एक हद तक झुकाया जाता है, लेकिन जब स्वाभिमान आपकी इज्जत, आपका परिवार, आपका सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहे, तो स्वाभिमान को नहीं झुकाना है, क्योंकि आपकी पहचान आपका स्वाभिमान ही है। तो कृपया करके जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो, दहेज लेने का सोच रहे हो, तो कम से कम शर्म करो। अब तो शर्म करो। तुम्हारा लड़का क्या उस लड़की से बेहतर है? तुम पैसा मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो? नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? मत करो यार, पहले काबिल तो हो जाओ। जरूरी नहीं है कि हर काम तुरंत कर लिया जाए। मैंने बहुत से ऐसे लड़के एक कपल्स देखे हैं जो अपने आप को पहले साबित किया, तब उन्होंने बच्चे के बारे में सोचा, फैमिली प्लानिंग उन्होंने तब आगे बढ़ाई। उनमें से एक मैं भी हूँ। पहले मैं इतना काबिल तो हो जाऊं कि मैं आने वाले बच्चे को वो खुशियाँ दे सकूं। और विश्वास मानिए, मैं काबिल हुआ। उसके बाद मेरी बच्ची के आने के बाद से मेरी किस्मत भी बदली। क्यों?
क्योंकि मैंने वो सोचा था, मैंने सही सोच रखी थी, तो भगवान भी मदद करने के लिए चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। पहले आप सही सोच तो बनाइए। ये हो गई दहेज के बारे में बात, लंबी चलेगी क्योंकि ये बात ही बहुत लंबी है, ख़त्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं खुशियों वाली, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया। खुशियों का माहौल, खुशियों का माहौल क्यों नहीं होगा? लड़की जा रही है एक ऐसे घर पे जो हमसे बेहतर है, और एक दो परिवारों का मिलन होने जा रहा है। नोक झोंक भी रहेंगी, शरारतें भी रहेंगी, मस्तियाँ भी रहेंगी, और दुख भरे नहीं, खुशी भरे भी दुख भरे आंसू भी रहेंगे, क्योंकि जिगर का टुकड़ा आज अपने घर चल दिया। कहा जाता है ना, लड़की का घर उसका ससुराल होता है, लेकिन लड़की के ससुराल वाले भी उसको उसका घर ही दें, बस यही हर एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो अब हमको ये देखना है कि लड़की की विदा तो हो गई, लड़की के लिए हमने एक अच्छा लड़का तो ढूंढ लिया, उसकी हमने शादी भी करा रहे हैं और बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, और लड़की को हमने क्या सिखाया है। अब बात आती है इस बात पे, लड़की को हमने पहले पढ़ाया, खूब पढ़ाया, बढ़िया से पढ़ाया, उसको जॉब करने भेज दिया, फिर वो घर आई, हमने उससे शादी के साथ बात करी, वो तैयार भी हुई, वो शादी भी कर रही है। पर लेकिन क्या हमने उसको ये संस्कार सिखाए कि तुम्हें बेटा जाके करना क्या है? बताइए, क्या ये संस्कार हमने सिखाए? ये बात समझने की है, क्योंकि हम चाहते हैं दूसरा घर उसकी इज्जत करे, लेकिन इज्जत कैसे करेगा जब तक आप उसके काबिल ना हो। आज मैं अगर काबिल नहीं हूँ तो आप मेरी बातें भी नहीं सुनेंगे। आज आप मैं अगर काबिल साबित नहीं कर सकता हूँ अपने आप को, तो कोई मेरा व्यक्तित्व भी नहीं रहेगा, कोई मेरा वर्चस्व भी नहीं रहेगा, और मैं एक हूँ या नहीं हूँ कोई पता नहीं। उसी तरीके से बच्ची जब दूसरे घर जाती है तो वो खुद नहीं जाती, वो एक घर को अपने साथ बांध के ले जाती है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि लड़की अच्छा करी तो माँ बाप ने अच्छा सिखाया, संस्कार अच्छे रहे तो माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए। देखिए, माँ बाप तो साथ साथ चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे, माँ बाप साथ साथ खड़े हैं पीछे लड़की के। तो लड़की खुद को नहीं बोलती, खुद को नहीं उसको इज्जत मिलती, उसके घर भर को इज्जत मिलती है। लड़की ने कुछ गलत कर दिया तो माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है। बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनको ये पता है ना, क्योंकि हम सिखाते हैं, ये कल्चर भी है और ये हकीकत भी है। वास्तव में हम सिखाते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को? सीखने के लिए। तो वैसे ही हमको परिवार में भी वो चीज़ें सिखानी है कि जो बच्चा हमारे संग रह के सीख रहा है। तो हमको ये समझना है कि हम अपने साथ बच्ची के साथ क्या भेज रहे हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर ये होगी, इसे मत सोचिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि आनंद अभी आगे बाकी है। बच्ची चली गई, रीति रिवाज हो रहे हैं, नेंग हो रहे हैं, तरह तरह के नेंग होते हैं, मस्तियाँ हो रही हैं उसमें, और बच्ची का पहला दिन ससुराल में शुरू हो गया। अब आती है अगले दिन सुबह नाश्ते की। बहुत जगह ऐसा रिवाज है कि बच्ची सबसे पहले मीठा बनाएगी, तो मीठे में तो मीठा ही रहता है, पर लेकिन उस दिन के मिठास में क्या खासियत हो सकती है? सोचिए, मिठास में खासियत ये हो सकती है क्योंकि वो शख्स आज बनाने जा रहा है वो मीठा जो उसका पहला भोज होगा उस परिवार के लिए। तो हमको संस्कार तो सिखाने ही थे, पर हमें खाना बनाना भी सिखाना था। हमें वो चीज़ सिखाना था कि ताकि उसकी जीवनचर्या के हिसाब से, हम जरूरी नहीं है कि उसके घर में कुक हो, और कुक भी है तो ये एक रिवाज है, तो रिवाज के हिसाब से आप अपने बच्ची को, आप जब जैसे खुद अपने आप को हर एक चीज़ में परफेक्ट बनाते हैं, वैसे अपनी बच्ची को भी हर एक चीज़ में परफेक्ट बनाइए, बनना भी चाहिए, क्योंकि परफेक्शन कभी भी ख़राब नहीं जाता, जायज़ नहीं जाता। अरे मान लीजिए आपके घर में खाना बनाने वाले लगे भी हैं, और जिस दिन मान लीजिए नहीं आया, उस दिन बच्चों को क्या खिलाएंगे आप? छोटे बच्चे हैं, कोई मान लीजिए बीमार भी है, तो उसको क्या बाजार का खाना खिलाएंगे? नहीं ना, घर पे बनाएंगे। तो घर पे खाना बनाना और खुद बना लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। अमीर हो, ठीक है, रहो यार, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते तो ऐसी अमीरी किस काम का, किस काम की? आप इतने काम पे अपने आप को बिजी बना लेते हो कि आपको खाना बनाने की फुर्सत नहीं। अरे ठीक है, एक हेल्पर लगा लो, साइड में खड़ा रहेगा, आटा गूंद दिया उसने, आप रोटी आप सेक दो, क्योंकि वो ममता है, वो प्यार है, वो अपने परिवार के लिए, वो आपके हाथों से निकलने वाला है। खाना बनाने वाले के हाथों में नहीं आएगा वो स्वाद, इसलिए नहीं आएगा ना क्योंकि उसके परिवार में ऑलरेडी क्या टेंशन चल रहा है, वो उस टेंशन के साथ आपके यहाँ घर में आ तो गया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे,
लेकिन वो चीज़ें वो लेके आया अपने साथ। बहुत कम घरों में ऐसा देखा है जहाँ पे खाना बनाने वाले के हाथ में स्वाद रहे, और घर की औरतों में तो स्वाद रहता है। बचपन हम लोग का ऐसा बीता है कि मेरे कई घर हैं, बगल वाली दादी का घर, उसके बगल में, उसके बगल में। बचपन में किसके यहाँ खाना खा लिया हमारी माँ को भी नहीं पता रहता था, बस बता देता था आज चाचा जी का खाना खा लिया। पूछती भी नहीं थी क्या खाया, उनको पता था चाचा कहाँ खाया है तो चाची ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा, बच्चे को खिलाया है तो अपने से बेहतर ही खिलाया होगा। वो विश्वास था, वो प्यार था। लेकिन आज के समय पे ऊपर नीचे खाना नहीं होता, भाई भाई का खाना अलग हो चुका है, वो आपस में एक दूसरे को खाना नहीं खिला पाते। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को भरोसा नहीं है अगला क्या खिला देगा उनको। तो ये प्यार तो खो ही चुका है, क्योंकि हमको वो मिठास लानी है अपनी ज़िंदगी में अपने व्यवहार से। अगर दो बिखरे हुए परिवार हैं तो उनको समेटना है हमारी लड़की को, तो हमें अपनी लड़की को वो संस्कार देने हैं, बिखरे हुए परिवार को समेट दो, और अगर बिखरा नहीं है तो उसको बिखेरो भी मत। केवल अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ तुम्हारा है ये हासिल करने के लिए अगर तुमने परिवार को तोड़ दिया तो तुम्हारा एक दिन तुम्हारा भी घर टूट जाएगा। ये बात याद रखना। तुम्हारी सास से नहीं बनेगी, तुम्हारी खुद तुम्हारे ससुर से नहीं बनेगी, इवन तुम्हारे पति से भी एक समय के बाद तुम्हारी बननी बंद हो जाएगी। फिर तुम सोचोगी क्या करें, फिर साधु संत महात्मा परमानंद टाइप के लोग आ जाएंगे जो आपके घर में उघर पूजा पाठ तमाम तरह की तांत्रिक विद्याएं, और फिर आपको छेक लेंगे किस चीज़ से? आपका पैसा भी खो जाएगा, आपका सम्मान भी खो जाएगा, आपकी स्वाभिमान तो खो ही चुका है। बचा क्या था? सिर्फ पैसा बहुत है, बट लेकिन क्या प्यार है? प्यार तो वैसे ही, क्योंकि इन लोग का बिजनेस सबसे बड़ा यही रहता है ना, तांत्रिक वगैरह का, आपस में ही लड़ा देते हैं और तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि तुम तो बुरा तो अगले को समझ ही रहे हो। तो फिलहाल लड़की का अगला दिन, इतनी सारी बातें हो गई, ये सब हो सकता है आगे चल के। तो अब आ जाते हैं पहले दिन पे। लड़की ने बनाया प्यार भरा खीर, प्यार भरा हलवा। अब देखिए, अब यहाँ पे खेल ससुराल का चालू होता है। एक अगर समझदार ससुर सास रहेंगी उस घर पे तो उनका अगर थोड़ा सा 19 भी बन गया ना, और नंदे रहेंगी तो नंदे तो भाभी की जाके थोड़ी सी किचन में मदद कर भी सकती हैं, देख भी सकती हैं, ऑब्जर्व भी कर सकती हैं। लेकिन मैं उन नंदों से कहना चाहूँगा जिनके नज़र में अपने आप को बेहतर बनाने के चक्कर में अपनी भाभी को ही खराब बना देती हैं। अरे उनको नहीं आता, अरे उनसे होगा ही नहीं, उनसे होता ही नहीं। ये वाली कहानी जो चली है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि इनसे होता ही नहीं। तो फिलहाल वो नंदे अपनी भाभी की इज्जत करें, उनका सहयोग करें, क्योंकि भाभी रहेंगी तो ही तुम्हारा नंद, तुम्हारा ससुराल मायका बचा रहेगा। ससुराल तो तुम भी चली गई हो, मायका तुम्हारा तभी बचा रहेगा जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। तो पहले कदम तुमको बढ़ाना है, ठीक? तो इसलिए सहयोग करो, और सास ससुर अगर थोड़ा सा अच्छा बना है तो ज़्यादा तारीफ कर दो, थोड़ा कम बना है तो भी तारीफ कर दो। बच्ची है, दूसरे घर में आई है, नया किचन है, सब कुछ नया है, माहौल नया है, डर है, सहमी हुई है, भाई ये भी तो होता है। आप अगर मैं आपको आज बोल दूं सब अच्छा बनना चाहिए, एकदम A to Z बनना चाहिए, एक चीज़ गड़बड़ हुई बंदूक की गोली मार देंगे, हालत ख़राब हो जाएगी। अच्छा से अच्छा खाना बनाने वाला भी ख़राब खाना बना देता है। तो सेम चीज़ उसके लिए सोचिए कि पहला दिन है, परेशान होगी, डरी होगी, सहमी होगी, माँ बाप की याद आ रही होगी, घर छूट गया, सब कुछ छूट गया पीछे। आज उसको सीधे एक कढ़ाई, एक झरिया और ये सामने सामान ले आके दे दिया कि अब ये तुम्हारा मैदान है, कूंद पड़ो। तो कूंदी तो है वो, झांसी की रानी तो है वो, पर लेकिन आपके प्यार से वो महारानी भी बन सकती है, सबके आंखों की शहजादी भी बन सकती है। एक घर से तो आई थी शहजादी बन के, दूसरे घर में भी उसी तरीके से प्यार से आप शहजादी बना दो। मत बनाओ उसको चाबी आबी सोने लॉकर की मत दो भाई, नहीं ज़रूरत है उसको उस चीज़ की ज़रूरत है जो पीछे खो के आई थी, जो पीछे छोड़ के आई थी। वो माँ बाप भाई बहन वो सब छोड़ के आई थी, उसको वही दे दो, उसको वही चाहिए। और एकदम से वो नहीं अपना पाएगी, हर आदमी का नेचर वैसा नहीं होता। अगर उसको समय लग रहा है तो थोड़ा समय भी दे दो। अगर आपको पापा की तरह पापा जी ही कहती रह गई तो समझ लो उसके मन के अंदर अभी भी तुम वो जगह नहीं बना पाए कि उसके पापा जैसी, और मम्मी को मम्मी जी ही कहती रह गई तो समझ लो कि तुमको भी अभी तक मम्मी की तरह नहीं मान पाई। इज्जत तो दे रही है क्योंकि तुम माँ तो हो ही, पर लेकिन वो प्यार नहीं दे पा रही है, वो अपना नहीं पा रही है तुम्हें। तो ये तुमको सोचना है।
बात करते हैं उस लड़की की जो अपने ईगो में चूर, घर से दूर, अपने आप को ही बस समझती है और अपने आगे किसी को नहीं समझती। शादी उसकी भी होगी, हो सकता है लव मैरिज करे या तो अरेंज भी कर ले किसी कारण से, घर परिवार पैसा देख के। क्योंकि जो लड़की सिर्फ पैसे की भूखी है वो अपने आप को वो कंफर्ट जोन पे देखना चाहती है, जो कंफर्ट जोन उसके लिए अगले का घर है, उसका पति का चेहरा नहीं है, उसके बैंक बैलेंस है। तो ऐसी लड़कियों की भी शादी होती है। पर लेकिन ये शादियाँ क्या कितनी सक्षम रहेंगी, कितनी अच्छी रहेंगी, कितनी बेहतर रहेगी, ये आप भी समझ सकते हो, क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट है पहले से। तो ऐसी लड़कियों की शादियाँ हो तो जाती हैं, चलती भी हैं, चला भी ले जाती हैं, लेकिन क्या उनके बच्चों को मिलने वाला है? वही संस्कार। क्योंकि आप ये समझ के रखो, आज अगर मैं हूँ तो मैं अपने पापा का 2x हूँ, मेरा होने वाला बच्चा 4x जाएगा। तो वैसे बच्चियों के बेटे बच्ची कैसे होंगे? 4x सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरा उन बच्चियों से कहना यह है कि आप समझिए क्या करने जा रहे हो, कैसे करोगे, कैसे रहोगी, क्या आप आगे देने वाली हो, वो आपको देख रही है। आपका होने वाला कल आज आपको देख रहा है, कल आपको क्या मिलेगा आपको वही पता चलेगा। तो वैसे माहौल को देखते हुए काम करना है, वैसे माहौल को देखते हुए सुधरने की कोशिश करिए। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं सुधरे जीवन तो चलेगा, ये रुकने वाला चीज़ नहीं है, पर लेकिन उसमें आप कहाँ तक बेहतर रहोगे ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कोई के रोकने से कोई रुकता नहीं, किसी के छोड़ने से कोई छूटता नहीं, पीछे कोई रह जाता नहीं, साथ कोई चलता नहीं। जीवन आपका है, आपको चलाना है। बेहतर हो तो बेहतर है, बेहतरीन बना के चलाएंगे तो बेहतरीन तरीके से चलेगा। इसलिए मैं कहूँगा उस परिवार से भी जो लड़कियों को बोझ समझता था, प्लीज़ लड़कियों को बोझ समझना बंद करो। दहेज मांगने वाले दहेज मांगना बंद करो। लड़कियां बोझ लगना बंद हो जाएंगी लोगों को। बोझ तभी लगती हैं, पैदा होते मान आदमी के मन में ख्याल आता है इसकी तो विदा हो जाएगी एक दिन, इसके ऊपर हम जो भी खर्च करेंगे वो सब चला जाएगा, कुछ साथ रहना नहीं है उसके। तो जीवन भर तो उसको खिलाएगा पिलाएगा 20-22 साल तक, उसकी बात नहीं शादी कर देगा, फिर पैसे भी देगा। तो यार जाहिर सी बात है लड़की बोझ तो लगेगी ही उस इंसान को, क्यों नहीं लगेगी। 5-6 लाख रुपए देने हैं एक गरीब परिवार के लिए जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार की नौकरी करता है। उस परिवार के लिए सोचिए कि 5 लाख रुपए वो लड़की की विदा के टाइम पे कहाँ से लाएगा। क्योंकि मांगने वाले भी इसी कैटेगरी के लोग रहते हैं जो 5-6 हज़ार की नौकरी करते हैं, अपने लड़के के लिए वही मांगते हैं। लड़का भी 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा है, फिर भी उनको 5 लाख रुपए चाहिए। तो यार लड़की का बाप कहाँ से ले आके दे देगा? कौन से उसके पास ऐसी संपत्ति छुप गई जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन लड़की के बाप के पास तो होगी ही, क्योंकि लड़की का बाप है ना। शरीर बेच देगा वो, अपना घर बेच देगा, अपनी ज़मीन बेच देगा, सब कुछ बेच देगा, फिर भी वो आपको देगा। तो प्लीज़ ऐसे लोग पैसे मांगना बंद करो, लड़कियों को बोझ बनाना बंद करो, क्योंकि लड़कियों का हकीकत में बोझ बनना दहेज ही इसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वरना लड़की बोझ नहीं लगती। लड़की जब तक अपने घर पे रहती है उस घर का सारे काम करती है, माँ के पूरे हाथ बटाती है, तब तो वो बोझ नहीं है। खाना बनाने में सहयोग करती है, बाप के आने में उसकी सारी सुविधाएं बना देती है, उसको हाथ में पानी दे देगी, तमाम तरह की चीज़ें कर देगी, पूरा घर साफ सुथरा एकदम बढ़िया सा रखती है, पढ़ाई भी करती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर ये है कल्चर कि वो अपना चीज़ें बेहतर बना के रखेगी, पूरा घर को समेट के रखेगी। जबकि लड़कों के अंदर ये आदत नहीं होती है। कुछ लड़के होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन सभी लड़के नहीं करते, वो लड़कियां ही करती हैं उनका काम। तो बोझ तो वो थी नहीं अपने, जब तक अपने घर में थी। लेकिन बोझ तो वो तब बन जाती है ना जब 5 लाख रुपए मांगने वाला कोई मगरमच्छ आपके सामने मुंह खोल देता है और आपको देना ही देना है, क्योंकि ये तो समाज का रीति रिवाज है। इस रीति रिवाज को तोड़ देंगे, लड़कियां बोझ बनना बंद हो जाएंगी। ये परिवार की कैटेगरी ही खत्म हो जाएगी अगर लड़की बोझ नहीं बनेगी। सिर्फ 2 ही कैटेगरी बचेंगी, एक जो बढ़िया प्यारी सी सुंदर सी भोली सी मासूम सी जो पापा के दिल की शहजादी थी वो बच्ची, और एक वो बच्ची जो मनमानी करती थी। ठीक है, ये दोनों रहें कैटेगरी, ठीक है, इसको मैनेज किया जा सकता है भाई, इस वाले को सुधारा जा सकता है, इसके संग थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, हो जाएगा, ये वापस आएगी एक दिन। लेकिन ये कैटेगरी तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना, आज के आज, अभी के अभी सोच लेते हैं
आज सोच लेते हैं, लड़के वाले ये सोच लें कि हम दहेज नहीं मांगेंगे। मांगता भी कौन है मालूम है? लड़का का बाप नहीं मांगता, लड़का का दादा नहीं मांगता, लड़का का माँ, लड़का का दादी, बुआ, नानी, ये सब बताती हैं जे मांग लो, जे चाहिए, जे चाहिए, जे चाहिए, जे चाहिए। तो उन औरतों से कहना चाहूँगा, भाई तुम भी एक घर से आई हो, लेके आई हो तो क्या हुआ, तुम्हारी बहू भी लेके आए तुम्हारे तरह, जीवन भर कटे कुटे और सड़े हुए जीवन में आए। तुम घर में क्या देने वाली हो उसको, ये ताने? तो उन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, उन सारी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि जीवन साथ रहने से बनता है, सिर्फ पैसों से नहीं बनता, प्यार से बनता है, मकानों से नहीं बनता। नींद जब आप थके रहते हैं तो फर्श में भी आ जाती है, वरना कई बार तो मैंने देखा है लोगों को 12-12 इंच के गद्दों में करवटें बदल बदल के रातें बिता देते हैं और डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। और मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुना है, पढ़ा है, तो लोग कहते हैं ना, नींद तो माँ की गोद में आती थी। क्यों आती थी? वो प्यार मिलता था वहाँ पे। जीवन साथी तो है बगल में, लेकिन प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप तो उसको अपने आप को बेच के लाए हो ना यार। तो वो खुददारी कहाँ से आएगी, वो प्यार कहाँ से आएगा? प्यार हो भी जाएगा साथ रहते रहते, पर लेकिन उसके मन में क्या वो चीज़ें आ पाएंगी, वो भूल पाएगी कि वो अपने बाप को किस दर्द में छोड़ के आई है? क्या वो उसने बाप ने उसका जो ज़मीन थी, उसकी जो खेत था, उसने बेच दिया, जिससे वो पैसे कमाता था, दिन रात मेहनत करता था, वो आज वो अपने घर में किसी का 4-5 हज़ार की नौकरी कर रहा है, गार्ड बन गया है, क्या कर रहा है? लड़की को कहाँ से अपनापन आएगा, कहाँ से वो असली प्यार जागेगा? असली प्यार चाहिए है तो दहेज प्रथा को एकदम रोक देना है। आज हमारा टॉपिक था लड़की की शादी, लेकिन आज हमने पूरा दहेज पे बोला, तो लड़की का शादी का एक पार्ट मैं और निकालूंगा, क्योंकि लड़की को दूसरे घर में आ तो गई है, उसके संस्कार बाकी हैं, उनके परिवार बाकी है, और लड़की के सारे लोगों के साथ जो पूरा एक माहौल है, हर एक कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर कैरेक्टर की जिम्मेदारी, हर आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली, आप मान के चलिए स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है, धरती पे ही स्वर्ग डला है। स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है, धरती पे ही स्वर्ग डला है। मरने की भी ज़रूरत नहीं है, अमर होने के लिए पूरा वक्त पड़ा है। फिर मिलते हैं अगले अध्याय पे, लेकिन अगला अध्याय इसी का 7वें का पार्ट 2 रहेगा। तो यानी कि 7वें अध्याय का पार्ट 2 अगले दिन देखेंगे।